Dear students, today we are going to teach you question answers of chapter 11. ये आपका रिवीजन वर्क है और रिवीजन वर्क में चैप्टर 11 से मैं क्लास 5 के स्टूडेंट्स को ये रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, रिवीजन में चूँकि कुछ क्वेश्चन आंसर ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, इसलिए इसका चैप्टर नंबर जो 11 है उसका कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो है हम लोग रिवीजन में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, चलिए हमने क्लास 5 के स्टूडेंट्स को रिवीजन वर्क में चैप्टर 11 का कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिया था। फ्राइडे को मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए थे जो रिवीजन वर्क में आने वाला है, मतलब रिवाइज हो रहा है चैप्टर 11 का। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो हाउ डिड द ब्रिटिश ट्रीट द इंडियंस आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट। ठीक है, कहता है कि ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज जो थे, वो भारतीयों के साथ प्रथम विश्व युद्ध के बाद कैसा व्यवहार करते थे। तो इसका जो आंसर मेरा दिया हुआ है वो है द ब्रिटिश ट्रीटेड द इंडियंस बाय imposed more taxes to recover the losses they had incurred in the war। भारतीयों के साथ ब्रिटिशर्स प्रथम विश्व युद्ध के बाद और भी ज़्यादा बुरा बर्ताव करने लगे। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में जो भी नुकसान हुआ था, है ना, उस नुकसान की भरपाई के लिए भारत के लोगों पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट्स कहा जाएगा, बुरा बर्ताव कहा गया कि हर सामानों पर, हर गुड्स पर भारत के नागरिकों को पहले से अधिक टैक्सेस देने पड़ने लगे। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों ने भारत के लोगों के साथ और भी ज़्यादा बुरा बर्ताव किया प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो वर्ल्ड वार कब हुआ था आपको मालूम है? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार इज बिगिन नाउ। व्हेन इज द फर्स्ट वर्ल्ड वार इज बिगिन? In 1914 and it will be ended on 1918, and the second world war is ended on 1939. Next question, how did Gandhi ji return to India affect the freedom struggle? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी जो थे, जब भारत में वापस लौट के आए तो आज़ादी के जो स्ट्रगल थे उसको, उस पर क्या प्रभाव डाला। जब गांधी जी भारत में वापस लौटे तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी और कैसे, जिस प्रकार भारत जो है वो आज़ाद होने के लिए स्ट्रगल कर रहा था,
उस पर गांधी जी ने क्या प्रभाव डाला? क्या गांधी जी ने भारत को इस फ्रीडम स्ट्रगल से मुक्त किया, या भारत को गांधी जी के आने के बाद भी स्ट्रगल करना पड़ा? तो गांधी जी ने क्या प्रभाव डाला, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया। तो देखिए, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया and join the Indian National Congress and also the struggle for independence। गांधी जी जो थे, जब भारत लौट के वापस आए तो उन्होंने सर्वप्रथम इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किया, एंड ऑल्सो द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, और आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। उन्होंने हर भारतीय नागरिकों को सत्याग्रह यानी कि हमेशा सच्चे रास्ते पर चल करके ब्रिटिशर्स से फाइट करने को कहा। कभी भी नॉन वायलेंस का सहारा लेने को न कहा। थाउजेंड ऑफ इंडियंस ज्वाइन विथ गांधी जी प्रोटेस्ट। इस कारण भारतीयों ने गांधी जी के इस आंदोलन में हजार की संख्या में हिस्सा लिया, एंड दिस वे ही अफेक्ट द फ्रीडम स्ट्रगल। और इस तरह से महात्मा गांधी ने आज़ादी के लड़ाई में को प्रभावित किया, और भी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट गांधी जी के द्वारा चलाया गया। ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने शायद पहले भी डिस्कस कराया था बच्चों आप लोगों को क्लास 5 के। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट? रॉलेट कानून से आप क्या समझते हैं? ठीक है। ये चैप्टर 11 का रिवीजन पार्ट चल रहा है बच्चों, और आपका जो एग्जाम में आने वाला है चैप्टर नंबर 11 से 16 तक 90% क्वेश्चन रहेंगे, और चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक जो आपका 10% क्वेश्चन आंसर रहेगा। तो 11 से 16 चैप्टर आपको एकदम कंठस्थ जो है क्या होना पड़ेगा, याद कर लेना पड़ेगा, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है बच्चों कि रॉलेट सत्याग्रह कानून से क्या समझते हैं? रॉलेट कानून से क्या समझते हैं? कहता है कि द ब्रिटिश पास्ट द रॉलेट एक्ट। ब्रिटिश जो थे, अंग्रेजों ने रॉलेट कानून को पास किया। अंडर दिस एक्ट, इस कानून के अंतर्गत ब्रिटिशर्स ने अलाउ किया तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट। रॉलेट कानून से क्या समझते हैं?
ठीक है, देखिए, द ब्रिटिश पास्ड द रॉलेट एक्ट, ये तो हम लोगों को अच्छे से मालूम है कि ब्रिटिशर्स ने रॉलेट कानून को पारित 19th सेंचुरी में किया था, 1919 के को किया था। और शायद इस कानून का मतलब क्या होता है बच्चों, आप लोगों को मैं अंडरस्टैंड कराता हूँ। ओके, जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अंडर दिस एक्ट द ब्रिटिश अलाउड टू अरेस्ट एनीबडी, ठीक है, इस कानून के अंतर्गत ब्रिटिश अलाउ करती है अरेस्ट एनीबडी दे सस्पेक्टेड, किसी को भी अरेस्ट कर लेती थी जिसको अगर उसको सस्पेंस रहता था कि यह दंगा करेगा, यह भारत आज़ादी का नारा लगाएगा, भारत को आज़ाद करने का नारा लगाएगा, या ब्रिटिशर से खुश नहीं है, तो जहाँ भी उसको सस्पेंस लगता था ब्रिटिशर्स को, फौरन बिना किसी ट्रायल का ना, बिना किसी ट्रायल का उसे अरेस्ट कर लेती थी ना, विदाउट एनी ट्रायल दे अलाउड टू अरेस्ट। देखिए, आज के समय में क्या होता है कि अगर आपको अरेस्ट करने पुलिस आती है तो सबसे पहले, ठीक है, अगर आपको पुलिस बाय द वे अरेस्ट करने आती है तो सबसे पहले पुलिस क्या करती है कि आपको एक रिटन नोटिस भेजती है, क्लियर, और उस रिटन नोटिस पर के बाद ही आप अगर कुछ इसके बदले कहना चाहते हैं तो आप फिर कह सकते हैं। आपको इतने दिन का टाइम दिया जाता है और फिर आपको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। आगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। जो भारतीय थे, है ना, उन भारतीयों के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। उन्हें ब्रिटिश कानून के तहत चलना पड़ रहा था और इन्हें बिना किसी ट्रायल का गिरफ्तार कर लिया जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह? सत्याग्रह का मीनिंग क्या होता है? चलिए हम लोग सुनते हैं कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। सत्याग्रह is a form of non-violent protest in which truth is the main force, ठीक है। This way गांधी जी responded by asking the people to adopt it। सत्याग्रह का मतलब होता है कि एक प्रकार का आंदोलन जिसका मुख्य उद्देश्य होता है अहिंसा न करके सत्य के मार्ग पर चलना और सत्य के मार्ग पर दबाव बना करके आगे चलने को कहना। ओके, दिस वे गांधी जी responded by asking the people to adopt it। इस तरीके से गांधी जी, ठीक है, लोगों को ये कहते थे कि पीपुल इसे स्वीकार करे, अडॉप्ट करे, ठीक है। नेक्स्ट है, why was non-cooperation movement withdrawn?
क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, बर्बाद हो गया? ठीक है, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉन, है ना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन विथड्रॉन क्यों हो गया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉन बाय गांधी जी in 1922 when it turned violent in some places। ठीक है, असहयोग आंदोलन कहता है उसको गांधी जी ने क्यों विथड्रॉन कर दिया 1922 में, चूंकि यह एक हिंसा का रूप ले चुका था। ठीक है, और हिंसा का रूप लेने के बाद क्या होता है कि किसी तरह का कोई भी वायलेंट एक्ट जो होता है वो अस्वीकार्य होता है। ठीक है, गांधी जी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि कोई भी प्रोटेस्ट अगर उनके द्वारा चलाया जा रहा है और वह अगर हिंसा का रूप ले ले तो फौरन ही वो गांधी जी उस प्रोटेस्ट से अलग हो जाते थे, वो तुरंत उस प्रोटेस्ट से एस्केप कर जाते थे, बाहर निकल जाते थे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, ये तो हमारा क्वेश्चन था, ये 3 क्वेश्चंस, इसका रिवीजन हुआ, आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन जो है वो विदाउट एनी ट्रायल पर क्या किया जाता था, गिरफ्तार कर दिया जाता था भारतीयों को अंग्रेजों के द्वारा। सत्याग्रह का मतलब होता है अहिंसा के मार्ग पर चल करके और जो है वो लोगों को कहना कि वो सत्य, गांधी जी उन्हें कहते थे लोगों को, भारतीयों को, कि वो सत्य के मार्ग पर चले, है ना। अब हमारा चैप्टर 11 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है लॉन्ग आंसर का पैराग्राफ वाला, उसमें आ गए हैं। अब हम लोग चैप्टर 11 का एक पैराग्राफ वाला क्वेश्चंस को रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, व्हाई वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई थी? ठीक है, देखिए ये क्वेश्चंस एंड करके फिर हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस को अगले क्लास में रीड करेंगे। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड फॉर डिमांडिंग टू द ब्रिटिश टू ग्रांट इंडियंस स्वराज और सेल्फ रूल। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन जो हुआ था वो ब्रिटिशर से आज़ादी, ब्रिटिशर्स को भारत देश के नागरिकों को आज़ाद करने के लिए प्रेशराइज किया गया था। ठीक है ना, ब्रिटिशर्स को भारत देश के नागरिकों से आज़ादी की घोषणा के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश के चंगुल से भारत को आज़ाद कर किसी भी तरीके से किया जा सके, इसलिए भारतीयों को इनकरेज किया जा रहा था, उनके दृढ़ता को और मजबूत किया जाता रहा था, जिससे कि भारतीय किसी भी प्रकार ना फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन करके और हमारे भारत देश को आज़ाद करने में मदद करें। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो भारतीयों चाहते थे, हम सभी भारतीय चाहते थे कि हमारा अपना भारत देश का राष्ट्र हो, हमारा भारत देश आज़ाद रहे और इस पर किसी भी दूसरे देश का हस्तक्षेप न रहे। ठीक है,
इस तरह से ये जो चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 का जो चैप्टर 11 का जो क्वेश्चन नंबर 2 बच गया, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आई थिंक है। लॉन्ग आंसर्स में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि रिवीजन में चाहिए आपको, और वो पढ़ना चाहिए। और मैंने शायद यस्टरडे को आप लोग को होमवर्क भी दिया था, तो आप इसको करके नोट कॉपी में और उसको याद करोगे, है ना। और एग्ज़ाम में सिलेबस तो आपको मालूम ही है, मैंने बता ही दिया है, 2 बार बताया है, फिर से बता दे रहा हूँ कि चैप्टर 11 से चैप्टर 16 तक आपका फाइनल टर्म में रहेगा। ठीक है, 2 चैप्टर जो है वो रिड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।